मेरा एक और आग्रह है कि हमारे परिवार में जो भी सीनियर सिटीजन्स हो, 60-65 वर्ष की आयु के ऊपर के व्यक्ति हो, वो आने वाले कुछ सप्ताह तक घर से बाहर न निकलें। मैं फिर से आग्रह करता हूं, 60-65 से ऊपर की आयु वाले हमारे सभी परिवार के जन घर से बाहर न निकलें। नेशनल हेल्थ मिशन जम्मू कश्मीर द्वारा जनहित में जारी। नाजरीन आदाब, उर्दू खबरों के इस बुलेटिन में आपका खैर मकदम है। पहले एक नज़र आज की सुर्खियों पर। कुपवाड़ा जिले के मछल इलाके में फौज और बीएसएफ ने दरअंदाजी की एक कोशिश को बनाया नाकाम। वादी के कई इलाकों में ताज़ा बर्फबारी। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा समेत कई दीगर शाहराओं पर पड़ा ट्रैफिक की आवाजाही में खलल। डीडीसी और ज़िमनी पंचायती इंतखाबात के सिलसिले में चुनावी सरगर्मियां जोरों पर। और वज़ीर आज़म के हाथों अरकान पार्लियामान के लिए कसीर मंजिला फ्लैट्स का इफ्तिताह। खबरें तफसील के साथ। फौज और बीएसएफ ने कुपवाड़ा जिले के मछल इलाके में दरअंदाजी की एक बड़ी कोशिश को नाकाम बनाने का दावा किया है। बीएसएफ के डीआईजी मथु कृष्ण ने तफसीलात देते हुए कहा कि कंट्रोल लाइन पर कल रात चंद मिलिटेंटों को मशकूक हालत में देखा गया और जवानों ने फायरिंग करके उनको ललकारा, जिसके बाद मिलिटेंटों ने भी फायरिंग की। बीएसएफ ने पूरे इलाके को घेरे में लेकर तलाशी कार्रवाई शुरू की। ताहम इलाके में भारी बर्फबारी की वजह से तलाशी कार्रवाई में मुश्किलात आ रही हैं। याद रहे, रवां महीने की 8 तारीख को इस इलाके में दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बनाते हुए 3 मिलिटेंटों को हलाक किया गया था। इस कार्रवाई में एक फौजी अफसर समेत 4 फौजी जवान और बीएसएफ का एक एहलकार भी हलाक हुआ था। जम्मू कश्मीर पुलिस के डायरेक्टर जनरल दिलबाग सिंह ने कहा कि सांबा जिले में बैन अल-अक़वामी सरहद के नज़दीक बीएसएफ ने 10 फुट गहरी जिस सुरंग का पता लगाया है, हो सकता है कि इसका इस्तेमाल जैश मोहम्मद के 4 मिलिटेंटों ने चोरी छुपे दाखिल होने के लिए किया हो, जो 19 नवंबर को जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर नगरोटा के नज़दीक टोल प्लाजा पर तसादुम में मारे गए थे। बैन अल-अक़वामी सरहद का दौरा करने के बाद नामानिगारों से बात करते हुए दिलबाग सिंह ने कहा कि मुख्तलिफ पहलुओं का तजिया करने के बाद सिक्योरिटी एजेंसियां इस नतीजे पर पहुंची हैं कि नगरोटा तसादुम में मारे गए जैश मोहम्मद के 4 मिलिटेंट सांबा जिले से चोरी छुपे दाखिल हुए थे। वादी में मौसम ने फिर एक बार करवट ली है। कल रात से वादी के बालाई इलाकों में हल्की से दरमियाना दर्जे की बर्फबारी हुई है, जबकि मैदानी इलाकों में रुक रुक के बारिश बरस रही है। बांडीपोरा के सरहदी इलाका गुरेज में कल शाम से शदीद बर्फबारी हो रही है। दावर गुरेज में 1 फुट बर्फ जबकि तुलेल में 2 फुट बर्फ रिकॉर्ड की गई है। राजदान पास पर 2.5 फुट बर्फ जमा हुई है। शदीद बर्फबारी के पेश नज़र बांडीपोरा जिला इंतजामिया ने 86 किलोमीटर लंबी बांडीपोरा गुरेज शाहरा को आमद रफ्त के लिए बंद किया है। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर भी जवाहर टनल के आर पार रात के दौरान बर्फबारी हुई। कई इंच बर्फ जमा होने के पेश नज़र गाड़ियों के चलने में दिक्कतें आ रही थीं, जिसके नतीजे में इंतजामिया ने श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा को ट्रैफिक की आवाजाही के लिए बंद कर दिया। बाद में शाहरा को आमद रफ्त के काबिल बनाया गया और दरमानदा गाड़ियों को अपनी मंजिल की तरफ जाने की इजाज़त दी गई। उधर सरहदी जिला कुपवाड़ा में भी मौसम में आई तब्दीली की वजह से बर्फबारी हुई है, जिससे पूरे जिले में सर्दी की शदीद लहर पैदा हुई है। सरहदी इलाका कडना, केरन, मत्सिल, बरनम्बल, जमगुंड और वादी बंगस की तरफ जाने वाले सड़क राबिते गाड़ियों की आमद रफ्त के लिए बंद किए गए हैं। इंतजामिया ने लोगों को एहतियात बरतने की तलकीन की है। शोपियां जिले के मैदानी इलाकों में आज इस मौसम की पहली बर्फबारी हुई। मुगल रोड पर भारी बर्फबारी की वजह से इस पर गाड़ियों की आमद रफ्त रोक दी गई है। इलाके में सर्दी में इजाफे होने के साथ लोगों की मुश्किलात भी बढ़ गई हैं। उधर सियाहती मकाम गुलमर्ग और टंगमर्ग में भी ताज़ा बर्फबारी हुई है। सयाहों के साथ साथ मकामी लोग भी बर्फबारी को देखकर खुश नजर आ रहे हैं। गुलमर्ग में मौजूद सयाह ताज़ा बर्फबारी का लुत्फ ले रहे हैं। इस दौरान इंतजामिया ने टंगमर्ग से गुलमर्ग तक जाने वाली गाड़ियों के टायरों में जंजीरें बांधने की सलाह दी ताकि फिसलन से बचा जा सके। अभी अभी मिली इतला के मुताबिक श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर रामबन के करीब महंद इलाके में एक छोटी गाड़ी दरियाई चनाब में जा गिरी। हादसे में कई अफराद के गर्काब होने का खदशा है। बचाव कार्रवाई शुरू की गई है। मजीद तफसीलात का इंतजार है। मजीद खबरों से पहले ये वक्फा लेते हैं। अरे वाह, लेजेंड की बैट, इससे मैं खेलूंगा। फ्यूचर बैटिंग लेजेंड मैं। इसमें जिसका नाम लिखा है बैट उसी को मिलेगी।
अरे यार, देखा, अगर इस पे मेरा नाम नहीं लिखा होता तो कितनी दिक्कत हो जाती। इसलिए आरबीआई कहता है बैंक अकाउंट हो या बैंक लॉकर, उसमें नॉमिनी का नाम जरूर दर्ज करें ताकि आपकी जमा पूंजी उसी को मिले जिसे आपने नामित किया। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, चौकन्ने रहिए। लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर बशीर अहमद खान ने आज अनंतनाग और कुलगाम अजला का दौरा किया। दौरे के दौरान उन्होंने डीडीसी चुनाव के सिलसिले में किए जा रहे इंतजामात का जायजा लिया। इस हवाले से एक मीटिंग का भी इनेकाद किया गया जिसमें जिला इंतजामिया के अफसरान के अलावा सिक्योरिटी के कई अफसरान ने भी शिरकत की। मीटिंग में मुशीर मौसूफ को जानकारी दी गई कि डीडीसी चुनाव के हवाले से तैनात अमले को तरबियत दी गई है, जबकि चुनाव मराकज़ में बुनियादी सहूलियात का मौसर इंतजाम किया गया है। इसके अलावा मुशीर मौसूफ सरमा के हवाले से दरपेश मुश्किलात का सामना करने के लिए इंतजामिया की तरफ से बुनियादी सहूलियात की दस्तयाबी और दीगर इंतजामात का भी जायजा लिया। मीटिंग में डिवीजनल कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नरान, आईजी कश्मीर और दीगर कई अफसरान ने शिरकत की। गवर्नर के मुशीर बशीर अहमद खान ने आज पुलवामा और शोपियां अजला का भी दौरा किया, जिस दौरान उन्होंने इंतजामिया की तरफ से मौसम सरमा में पैदा शुदा सूरत हाल का मुकाबला करने के लिए की गई तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने अफसरान को हिदायत दी कि तमाम इकदाम को काबिल अज़ वक्त हतमी शक्ल दी जाए ताकि अवाम को किसी किस्म की परेशानी का सामना न करना पड़े। उनके हमरा सूबाई कमिश्नर कश्मीर और IGP कश्मीर भी थे। पुलवामा और शोपियां के जिला तरक्याती कमिश्नरों ने मुशीर मौसूफ को उन इकदाम के बारे में बताया जो इंतजामिया की तरफ से ऐसन चुनाव की अमल आवरी के लिए किए जा रहे हैं। इस मौके पर बशीर अहमद खान ने अफसरान को हिदायत दी कि तमाम पोलिंग मराकज़ पर बुनियादी सहूलियात को यकीनी बनाया जाए। बारामूला जिले के ओडी और दूसरे इलाकों में डीडीसी चुनाव से मुतल्लिक सरगर्मियां रोज़ बरोज़ जोर पकड़ती जा रही हैं। उम्मीदवार वोटों को अपनी ओर राग़िब करने के लिए तमाम कोशिशें कर रहे हैं। ओडी के बारामूला हल्के में 10 दिसंबर को वोट डाले जा रहे हैं। शोपियां जिले के हरमैन ए और हरमैन बी की डीडीसी नशस्तों के लिए 11 उम्मीदवारों ने अपने कागजात दाखिल किए हैं। उम्मीदवारों के हमरा अपनी अपनी पार्टी के सीनियर लीडरान भी थे। इस दौरान जिले में आने वाले चुनाव के सिलसिले में जोनल और सेक्टोरल मजिस्ट्रेटों को डीसी ऑफिस कॉम्प्लेक्स में जिला चुनाव अफसर की निगरानी में तरबियत दी गई। इस मौके पर DPO ने तमाम जोनल और सेक्टोरल मजिस्ट्रेटों को हिदायत दी कि वो चुनाव में अवाम की ज़्यादा से ज़्यादा शिरकत को यकीनी बनाएं। जम्मू कश्मीर में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के 351 नए मुस्बत मामले सामने आए हैं। इनमें से 166 कश्मीर सूबे और 185 जम्मू सूबे से ताल्लुक़ रखते हैं। इस तरह से यूटी में ऐसे मरीजों की कुल तादाद 1,06,899 हो गई है, जिनमें से 99,827 मरीज सेहतियाब हुए हैं। इसी मुद्दत के दौरान 608 मरीजों को मुख्तलिफ अस्पतालों से रुखसत किया गया है। यूटी में आज इस बीमारी से 12 मरीज लुक़्म अजल बन गए हैं। इस तरह से यूटी में इस बीमारी से मरने वालों की कुल तादाद 1,641 हो गई है। भारत ने कोविड-19 के खिलाफ जंग में एक और अहम संग मील तय किया है। मुल्क में अभी तक 85 लाख से ज़्यादा अफराद के सेहतियाब होने के साथ ही शफायाबी की कौमी शरह बेहतर होकर 93.68% हो गई है। मजमूई तौर पर लगभग 85,62,000 मरीजों की शफायाबी के साथ ही मुल्क में सेहतियाब होने वाले अफराद की तादाद ज़ेर इलाज मरीजों के मुकाबले तकरीबन 20 गुना हो गई है। इस वक्त मुल्क में 4,43,486 मरीज ज़ेर इलाज हैं। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान लगभग 44,000 नए केस सामने आए हैं। पिछले 24 घंटों में तकरीबन 8.5 लाख कोविड नमूनों की जाँच की गई। इस तरह मजमूई तौर पर लगभग 13 करोड़ 26 लाख टेस्ट किए जा चुके हैं। गवर्नर के मुशीर फारूक अहमद खान को आज कोविड-19 बीमारी से शफायाब होकर अस्पताल से रुखसत किया गया। मुशीर मौसूफ SMVD नारायण अस्पताल कटरा में ज़ेर इलाज थे। उन्होंने अवाम और दोस्तों का शुक्रिया अदा किया जो उनकी सेहतयाबी के लिए दुआ करते रहे। चीफ सेक्रेटरी BVR सुब्रमण्यम की सदारत में आज जम्मू में एक आला सतही मीटिंग के दौरान कोविड-19 वबाई बीमारी से निपटने के लिए जारी कोशिशों का जायजा लिया गया। इस मौके पर फाइनेंशियल कमिश्नर हेल्थ, सूबाई कमिश्नर जम्मू और कठवा, सांबा, उधमपुर, रियासी और जम्मू के जिला तरक्याती कमिश्नर भी मौजूद थे। मीटिंग में बाहर से आने वाले मुसाफिरों के लिए रैपिड एंटीजन टेस्ट कराने के इंतजामात का भी जायजा लिया गया। उन्होंने तमाम दाखिली पॉइंट्स बशमूल कठवा, सांबा, उधमपुर, जम्मू और कटरा के रेलवे स्टेशनों पर टेस्ट करने की सलाहियत को बढ़ाने की हिदायत जारी की। जम्मू कश्मीर खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड की नायब चेयरपर्सन डॉक्टर हिन्ना शफी भट्ट की सदारत में वादी कश्मीर में तमाम जिला दफातर के कामकाज का जायजा लिया गया। इस मौके पर बताया गया कि PMEGP के तहत तमाम अहदाफ को हासिल किया गया है। मीटिंग में जम्मू कश्मीर खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड के सीनियर अफसरान और तमाम जिला अफसरान भी मौजूद थे।
बी जे पी के सीनियर लीडर सैयद शहनवाज हुसैन ने आज बीजेपी दफ्तर अनंतनाग में पार्टी वर्करों से खिताब किया। उन्होंने पार्टी वर्करों से कहा कि वो बीजेपी के मजमूई प्रोग्राम को कामयाब बनाएं और गलत सियासत से दूर रहें। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की सरबराही में मुल्क रोज़ अफजों तरक्की कर रहा है। गुपकार अलायंस को निशाना बनाते हुए उन्होंने कहा कि इस अलायंस में शामिल जमातों ने जम्मू कश्मीर के लोगों की तरक्की के लिए कुछ नहीं किया है। शहनवाज हुसैन ने कहा कि लोगों को अब पता चला है कि बीजेपी ही लोगों की मुश्किलात को समझती है और उनका इजाला भी करती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने डीडीसी इंतखाबात में सरकारी मशीनरी के गलत इस्तेमाल और पार्टी के उम्मीदवारों को इंतखाबी मुहिम चलाने से रोकने पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा है कि जिस तरह से भाजपा ज़मीनी सतह पर बिना किसी बुनियाद के इंतखाबात में अक्सरियत हासिल करने का दावा कर रही है, इससे मालूम होता है कि इंतजामिया को इसी काम में लगा दिया गया है। पार्टी तर्जुमान इमरान नबी डार ने अपने बयान में कहा कि ऐसा कभी नहीं देखा गया है कि इंतजामिया सिर्फ चंद मखसूस उम्मीदवारों को ही सिक्योरिटी फराहम कर रही है, जो कि एक अलमिया से कम नहीं। बर्फबारी और बारिशों के बीच अपनी पार्टी ने आज बांडीपोरा में एक अवामी जलसे का इनेकाद किया। इस दौरान पार्टी के सदर अल्ताफ बुखारी और सीनियर लीडर गुलाम हसन मीर के अलावा कई दीगर लीडरों ने जलसे से खिताब किया। उन्होंने अवाम से अपील की कि वो आने वाले चुनाव में अपनी भरपूर शिरकत को यकीनी बनाएं। बाद में मीडिया से बात करते हुए अल्ताफ बुखारी ने कहा कि दफ़ा 370 और 35A का मामला सुप्रीम कोर्ट में है और उन्हें यकीन है कि इसका फैसला जम्मू कश्मीर के हक में होगा। ज़राअत और किसान बहबूद महकमे के प्रिंसिपल सेक्रेटरी नवीन कुमार चौधरी ने आज लाल मंडी श्रीनगर में आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत PM, FME और टॉप टू टोटल स्कीमों की पेशरफ्त का जायजा लिया। इस मौके पर हॉर्टिकल्चर के एडिशनल सेक्रेटरी जहांगीर हाशमी, डायरेक्टर एग्रीकल्चर कश्मीर अल्ताफ एजाज अंद्राबी, डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर एजाज अहमद भट्ट, JKHPMC के मैनेजिंग डायरेक्टर शफात सुल्तान और दीगर कई सीनियर अफसरान मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर बारामूला डॉक्टर जीन इतू ने आज एक मीटिंग के दौरान मिशन यूथ जम्मू कश्मीर के ज़िला बारामूला में मुकम्मल अमल आवरी के हवाले से मुतल्लिक़ अफसरों के साथ तबादले ख्याल किया। वाज़ेह है कि मिशन यूथ जम्मू कश्मीर के तहत जम्मू कश्मीर के नौजवानों की सलाहियतों को उभारने के लिए मौसर प्लेटफार्म फराहम करना है ताकि नौजवान पौध की सही नशोनुमा हो सके। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर ने अफसरान को हिदायत दी कि वो ज़िले में कई स्किल डेवलपमेंट प्रोग्रामों का इनेकाद अमल में लाएँ। साबिक डायरेक्टर फिजिकल एजुकेशन डिग्री कॉलेज बारामूला और शुमाली कश्मीर के सिख सिविल सोसाइटी के चेयरमैन मंजीत बीर सिंह मुख्तसर अदालत के बाद कल स्किम सौरा में इंतकाल कर गए। मंजीत बीर सिंह की आखिरी रसूम आज छठी पातशाही बारामूला में अंजाम दी गई। मरहूम एक अच्छे उस्ताद के साथ साथ अच्छे समाजी कारकुन भी रहे हैं। शुमाली कश्मीर की कई सियासी और समाजी तंजीमों ने उनके इंतकाल पर रंजो गम का इजहार करते हुए उनके लवाहकीन से ताज़ियत की है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि NDA सरकार के दौरे हुकूमत में शुरू की गई इमारतों की तामीर मुकर्रर वक्त से पहले मुकम्मल की जा रही है। आज अरकान पार्लियामेंट के लिए कसीर मंजिला फ्लैट्स का वर्चुअल तरीके से इफ्तिताह करते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा कि मसाइल के अंबार हल तलाश करने से ख़त्म होते हैं। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने 23 साल के तवील इंतज़ार के बाद अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर तामीर किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मुल्क के बहादुर शहीदों की याद में इंडिया गेट के नज़दीक वॉर मेमोरियल भी NDA सरकार के दौरे हुकूमत में बनाया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि आलमी वबा के दौर में भी पार्लियामेंट की कार्रवाई नए ज़ाबितों और कई एहतियाती इक़दामात के साथ जारी रही। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर कल मौसम साजगार और सड़क की हालत ठीक रहने की सूरत में गाड़ियों को जम्मू से श्रीनगर आने की इजाज़त होगी। ताहम मुसाफिरों से कहा गया है कि सफ़र शुरू करने से पहले वो ट्रैफिक कंट्रोल यूनिटों से सड़क की हालत जानने के लिए राबिता करें। मौसम महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर में कहीं कहीं पर बर्फबारी या बारिश होने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 3.7 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 1.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 19.2 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 11.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मुजफ्फराबाद में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 14.5 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 4.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। और गिलगित में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 10 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत -2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन ख़त्म हुआ चाहता है। मज़ीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज @DD न्यूज़ श्रीनगर पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके अलावा ये खबरें यूट्यूब पर भी दस्तयाब हैं। इजाज़त दीजिए,
اللہ حافظ.